तो दूसरे राज्यों से शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विदेशी शराब के दाम कम करेगी। 30% तक विदेशी शराब के दाम कम हो सकते हैं। सरकार की ओर से नई आबकारी नीति आज अधिकृत रूप से जारी होगी। इस साल सरकार शराब की कोई भी दुकान बंद नहीं करेगी और ना ही नई दुकान खोलने की तैयारी है। हालांकि 49 बियर बार बंद किए जाएंगे। यह भी आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में शराब दुकान बंद करने का ट्रेंड चल रहा है, जो इस बार बदल रहा है। तो वहीं एक व्यक्ति को 5 लीटर शराब रखने की सीमा भी आज से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने एक आदेश के जरिए प्रति व्यक्ति शराब रखने की लिमिट 5 लीटर तय की है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती शराब की कालाबाजारी को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने प्रति व्यक्ति शराब रखने के नियमों में बदलाव किया है। तो अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए अहम कदम ले लिया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से, लेकिन अब आज से इसको लागू भी कर दिया जाएगा। कोई नई शराब दुकान खुलेगी नहीं। 5 लीटर शराब रखने की लिमिट आज से लागू होगी। और फैसला इसलिए क्योंकि कालाबाजारी जो है वो की जाती थी शराब की, और ऐसे में ब्रांड का फर्क यहाँ पर पड़ जाता था। तमाम और चीजें बीच में आड़े आती थी जब कोर्ट में पूरा मामला जाता था। और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि कोई भी व्यक्ति शराब जो है वो 5 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकता है। तो आज से ये जो लिमिट है वो लागू हो जाएगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति 5 लीटर से ज्यादा अगर शराब रखता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इससे पहले इस प्रक्रिया में तमाम दिक्कतें आती थी। विस्की, रम, तमाम चीजें जो होती थी इसको लेकर सवाल खड़े होते थे। और ऐसे में ये कोर्ट में जब मामला पहुंचता था तो जो आरोपी होता था उसका बचना आसान होता था। लेकिन अब शराब कोई भी हो, लेकिन 5 लीटर से ज्यादा ये नहीं रखी जा सकती है। तो नई शराब नीति जो है जिसमें बदलाव किए गए, इस नई शराब नीति में आज से जो नियम बनाए गए हैं वो लागू हो जाएंगे, यानी कि 5 लीटर शराब ही छत्तीसगढ़ में अब से आप रख सकेंगे। और ये फैसला इसलिए ताकि जो अवैध तस्करी शराब की होती है उस पर लगाम कसी जा सके, उसको रोका जा सके। तो दूसरे राज्यों से भी शराब की तस्करी होती है, अवैध तरीके से तस्करी छत्तीसगढ़ में होती है, इसलिए सरकार ने ये सख्त फैसला जो है वो लिया है, ये कदम उठाया है। विदेशी शराब के दाम भी सरकार कम करने जा रही है। 30% तक विदेशी शराब के जो दाम हैं वो कम किए जा सकते हैं। और सरकार की ओर से जो ये नई आबकारी नीति है उसको अधिकृत रूप से आज जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आज से वो लागू हो जाएगी। और इस साल सरकार शराब की कोई भी दुकान जो है वो बंद नहीं करेगी और ना ही कोई नई दुकान खोलने की ही यहाँ पर योजना है। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, दाम भी कम होंगे और इसके साथ जो नई आबकारी नीति बनाई गई है, जिस नजरिए से बनाई गई है, आज से उसको लागू किया जा रहा है। अब ये कहा जाए जो कालाबाजारी होती थी, अवैध तरीके से शराब रखी जाती थी, उस पर भी इस नीति के साथ जो नई नीति लागू आज से हो रही है रोक लगती हुई नजर आएगी। जी देखिए, जो आधिकारिक तौर पर नीति आनी है वो आज जारी की जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा था कि कल ही नीति जारी कर दी जाएगी, लेकिन कल नहीं आई है, तो आधिकारिक तौर पर आज नीति जारी की जाएगी। पर जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि कोई नई शराब दुकान खोली भी नहीं जाएगी, नए बियर बार को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि सरकार ना तो किसी दुकान को बंद करने पर विचार कर रही है और ना ही किसी दुकान को नई दुकान को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। चूंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि शराबबंदी की जाएगी, ऐसे में कहा जा सकता है कि उसकी तरफ एक कदम ये है कि नए किसी भी शराब दुकान या बियर बार को अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन तकरीबन 49 ऐसे बियर बार हैं जो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं या जहां से तकनीकी गड़बड़ियां हैं, तो ऐसे बियर बार को बंद भी किया जाएगा। अच्छी बात एक और है जो शराब प्रेमी है उनके लिए कि शराब की कीमत भी कुछ कम होगी। जो विदेशी शराब होती है, जो इम्पोर्टेड शराब होती है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसमें कुछ कमी होगी और इसकी वजह से शराब सस्ती होगी। सीमा तो पहले ही तय की जा चुकी है कि कोई भी व्यक्ति 5 लीटर से ज्यादा की शराब अपने पास नहीं रख सकता है। इसके साथ ही कल जो है ये गाइडलाइन भी दी गई है कि तमाम शराब दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगी और मास्क और सैनिटाइजर वहां होना अनिवार्य होगा। इसके लिए हर शराब दुकान को 10,000 की राशि दी जाएगी, इसका भी फैसला लिया गया है। लेकिन दुकानों को लेकर और क्या नए नियम रहेंगे और कालाबाजारी को लेकर क्या नए नियम रहेंगे, ये जब शराब नीति आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी तब ज्यादा साफ हो पाएगा।
बिल्कुल रजनी, आबकारी नीति नई जो है वो लागू तो कर दी गई है, जिस मकसद से लागू की गई है मकसद भी बेहतर है, लेकिन ये अक्सर हमने देखा है नीतियां लागू की जाती हैं लेकिन फिर जब फॉलो कराने की बात आती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और वो कमी अधिकारियों की तरफ से ढिलाई बरतने को लेकर रहती है। जब अधिकारी ढिलाई बरतते हैं तो फिर वो जो नीति है वो प्रॉपर तरीके से लागू होती हुई नजर नहीं आती है। ये कहा जाए कि ये नीति लागू होने के साथ लोगों को इसे फॉलो करना जरूरी होगा, लेकिन ये बेहद जरूरी होगा कि प्रशासनिक जो डंडा है वो उस पर समय समय पर चलता रहे। जी देखिए, हर साल जब नई आबकारी नीति आती है तो उस वक्त इंतजार इस बात का होता है कि शराब की कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी, शराब दुकानों को लेकर क्या रणनीति सरकार की रहेगी, क्या नई शराब दुकानों को अनुमति दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो कितनी शराब दुकानों को अनुमति दी जाएगी, अगर शराब दुकानें या बियर बार बंद किए जा रहे हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसे लेकर ज्यादा जो है इंतजार होता है। और आपने जो बात कहा वो भी बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार गड़बड़ियां होती हैं आबकारी विभाग में, जो मामले सामने आते हैं कि जितनी शराब बिकती है उतना राजस्व आबकारी विभाग को नहीं मिल पाता है, उतना राजस्व सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, और इसे दूर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आबकारी विभाग इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि इस साल कुछ लाइसेंसी हथियार भी खरीदे जाएंगे, क्योंकि बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं और अक्सर इस तरह के भी मामले सामने आते हैं जहां पर आबकारी विभाग को कहीं ना कहीं बहुत ऐसे असामाजिक तत्वों से भी निपटना होता है। तो उसके लिए भी तैयारी की गई है कि जो आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रहें, और इसके लिए उन्हें लाइसेंसी बंदूक दिया जाए या कम से कम जो दुकानें हैं वहां पर इसकी व्यवस्था तय की जाए। तो इसको लेकर भी विचार चल रहा था। खुद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी इस बारे में बात की थी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जब नई शराब नीति को लेकर तो जानकारी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, जो इम्पैक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी के लिए।